आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें कथन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर तथा वोल्टमीटर में सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्टमीटर का होता है तथा सबसे कम एमीटर का। और कथन 2 दिया गया है कि किसी परिपथ में एमीटर को सर्वदा श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। उसके अनुसार यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और समझते हैं कि कौन सा कथन जो है सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कथन 1 की बात करें तो जो गैल्वेनोमीटर होता है हम लोग उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और जो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे जो जी लिखा रहता है यह गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको? प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर जो होता है वह परिपथ में धारा I का मापन करने का यंत्र होता है। और गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग प्रतिरोध को शंट में या फिर श्रेणी में लगा करके एमीटर और वोल्टमीटर में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास जो एमीटर और वोल्टमीटर रहता है वह गैल्वेनोमीटर का ही रूपांतरित रूप होता है, जिसको हम लोग धारा मापी का रूपांतरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे एमीटर की बात करें तो जो एमीटर रहता है इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अगर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, आदर्श एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध रहता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, RI से दर्शाते हैं, यह शून्य होता है। यह शून्य क्यों होता है हम लोग इसको देखेंगे अभी, ठीक है। और जो वोल्टमीटर होता है जिसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, तो आदर्श वोल्टमीटर जो होता है, आदर्श वोल्टमीटर, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध रहता है जिसको हम लोग RI से दर्शा देते हैं, अनंत होता है, ठीक है। ये भी क्यों होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो अमीटर होता है यह धारा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। परिपथ में धारा मापन के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। और जो वोल्टमीटर है यह विभव या फिर विभवांतर को मापने के लिए हम लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। विभवांतर लिख लेते हैं या फिर यहाँ पे जो विभव मापन होता है उसके लिए। और यह जो गैल्वेनोमीटर रहता है इसका भी जो आंतरिक प्रतिरोध रहता है जो हम लोग जी यहाँ दर्शाए हैं, यह निम्न होता है, कम इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। परंतु इसका जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है कि हमने किस तरह का यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया है। हमारे पास गैल्वेनोमीटर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, किलकित कुंडली टाइप होता है, ठीक है, चल कुंडली टाइप होता है। तो इसका जो प्रतिरोध रहता है कम से कम हम लोग रखते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें अन्य प्रतिरोध लगा करके उसको वोल्टमीटर या फिर अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। तो पहले कथन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो अमीटर रहता है उसी का ही प्रतिरोध जो है सबसे कम होता है। अमीटर के प्रतिरोध को RA से दर्शा देते हैं, तो यह जो है सबसे कम होता है। और गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है तो इसको हम लोग G से दर्शा देते हैं। और सबसे ज्यादा प्रतिरोध जो है RV से, यानी कि जो हमारे पास वोल्टमीटर है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा रखते हैं ये भी हम लोग अभी इसको देखते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग दूसरे कथन के अनुसार चलें तो दूसरे कथन में बोला जा रहा है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और यहाँ पे जो वोल्टमीटर है उसको समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक परिपथ है जिसमें हम लोग एमीटर को क्या करेंगे, समांतर क्रम में लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक परिपथ है जिसमें I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। एमीटर से हम लोग धारा का मापन करते हैं और इसका यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग RI से दर्शाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे R प्रतिरोध है, तो इसको हम लोगों ने समानांतर में लगा दिया। तो अब जो हम लोग तुल्य प्रतिरोध देखेंगे तो तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R इक्विवेलेंट से दर्शा दें तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे ये वाला प्रतिरोध और अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है ये क्या है, समानांतर क्रम है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, R गुणित RI बटे यहाँ पे हो जाएगा R धन RI हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि आदर्श अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा R गुणित शून्य बटे R धन शून्य। अर्थात यहाँ पे गुणा होगा तो शून्य बटे यहाँ पे R करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वह शून्य हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध कम है, इसीलिए यह जो धारा है इस R वाले प्रतिरोध से ना होकर के इस अमीटर से होते हुए यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी
जो है धारा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कोई हमें विभवांतर नहीं मिलेगा, ठीक है। विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा, और विभवांतर का मान शून्य हो गया तो परिपथ में हमें धारा ही नहीं प्राप्त होगी। क्यों धारा प्राप्त नहीं होगी? क्योंकि देखो यह धारा जो है अमीटर से होते हुए इस तरह से यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास अमीटर होता है इसको हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में समायोजित करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो धारा I का मान होता है वह श्रेणी क्रम में एक समान होता है पूरे परिपथ के लिए। तो यह दूसरा कारण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पूरे परिपथ का जो रेजिस्टेंस है वह शून्य हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको श्रेणी में ही लगाते हैं, कभी भी समानांतर क्रम में समायोजित नहीं करते। इसी तरह से अब अगर हम लोग वोल्ट मीटर को ले लें तो वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरह से लगा देते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अब हम लोग यहाँ से I धारा प्रवाहित करेंगे और प्रतिरोध R है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये जो अमीटर का प्रतिरोध है ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है जिसको हम लोग I से दर्शा देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो देखो जो तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट से दर्शा देते हैं इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R धन यहाँ पे हो जाएगा RI, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध तो अनंत होता है, धन यहाँ पे हो जाएगा R। तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब अनंत हो गया तो इसका जो प्रतिरोध है यानी कि उच्च हो गया। तो उच्च प्रतिरोध में क्या होता है कि धारा I का मान जो है कम हो जाता है, और इतना ये अनंत हो गया है यानी कि धारा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें परिपथ में धारा तो प्राप्त होगी ही नहीं, तो इस प्रतिरोध के मध्य हमें विभवांतर V का भी मान क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, और हमारा वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, अर्थात पाठ्यांक नहीं देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अधिक होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा समानांतर क्रम में ही लगाते हैं। और अगर हम लोग दूसरे कारण की बात करें यहाँ पे तो दूसरा मुख्य कारण यह होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो समानांतर परिपथ होता है उसमें विभव का मान जो है एक समान होता है। इसीलिए हम लोग जब भी बैटरी या सेल होता है उसको हम लोग हमेशा किसी भी परिपथ में क्या करते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी विभवांतर है वही हमें इस प्रतिरोध के पास या फिर जो भी हमारे पास बल्ब या जो भी प्रतिरोध या फिर बोल सकते हैं लोड लगा है उसके पास हमें समान विभवांतर प्राप्त हो। तो विभव का मान क्या होता है, समान होता है समानांतर परिपथ में, ठीक है। इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर में विभव पतन को मापते हैं या फिर विभवांतर को मापते हैं तो हम लोग उसको समानांतर क्रम में लगाते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग अपने कथन पे आते हैं। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। दोनों कथन तो सही है लेकिन जो कथन 1 है वो कथन 2 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका प्रतिरोध से इसमें कोई संबंध नहीं है कि इसको समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमने बताया ना कि समानांतर में क्या होता है कि वोल्टता समान होती है और श्रेणी में धारा का मान समान होता है, इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। बी बोल रहा है दोनों कथन सही है परंतु कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो बी हमारा बिल्कुल सही होगा, दोनों ही कथन स्वतंत्र रूप से सही है, ठीक है। और सी बोल रहा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा दोनों कथन सही है। और डी बोल रहा है कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य, कथन 1 असत्य है। तो ये तो गलत हो जाएगा, दोनों ही कथन हमारे सत्य है, अर्थात वी विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।